अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं यूनानी सल्जूक, जिसको निज़ाम आलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है जो कि 1071 की है, जिस वक्त सुल्तान अलप अरसलान जंग लड़ता था। बाज़तीनियों को शिकस्त देकर तुर्की के लिए अनातोलिया के रास्ते खोले थे। तो दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ में सुल्तान अलप अरसलान के बेटे मलक शाह और उनके बेटे संजार को दिखाया जाता है। इस सीरीज़ का आगाज़ ये अजीम किला में शुरू होने वाली लड़ाई के साथ शुरू होता है। इस पहले एपिसोड की शुरू में दिखाते हैं सुल्तान अलप अरसलान अपने बेटे मलक शाह और अपनी पूरी फ़ौज के साथ बज़ातीनी किले को फ़तह करने के लिए आया था, और ये दोनों फ़ौज आमने सामने होती हैं। सुल्तान के हाथ में एक बाज़ होता है और सुल्तान उसे आज़ाद करके उड़ा देता है, और वह बाज़ उड़ता हुआ किले की दीवार पर जाकर बैठ जाता है और दीवार पर बैठकर बोलने लगता है। उसके बाद निज़ाम मुल्क, जो कि सुल्तान का ख़ास वज़ीर होता है, और वो बताता है कि सुल्तान आपके शाहीन ने दुश्मनों पर हमला करने का इशारा कर दिया है। यह सुनकर सुल्तान कहता है, मेरे बेटे मलक शाह, किला को फ़तह होने के बाद इस जगह को संजाल कर रखना। मेरे बेटे, इसी तरह जब हम बज़्म किला फ़तह करेंगे तो हमारी ये मशरक़ी फतूहात के रास्ते हमवार हो जाएंगे। एक दिन तुम सुल्तान बनोगे मेरे बेटे। उसके बाद बेटा बाप का परचम लेकर आगे बढ़ता है। उसके बाद मलक शाह कहता है, मैं आप और रियासत की कसम खाता हूँ, अपने सुल्तान को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाऊँगा। फिर अगर मैं अपनी बात से फिरूँ, इस तलवार से ही मेरा सर कट जाएगा। तो फिर सुल्तान अपने सिपाहियों की तरफ बढ़ता है और उन्हें कहता है कि मेरे लिए बहादुर शेरों, आगे बढ़ो, ये अजीम फ़तह हमारी मंज़र है। और सुल्तान अपने सिपाहियों को जोश में लाता है। फिर सुल्तान अपनी तलवारें निकाल कर अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। इसके बाद साथ ही सिपाही भी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं और सिपाही लड़ाई के लिए रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक बीवी एक झोंपड़ी में एक बच्चे को जन्म देती है, और दूसरी तरफ जंग के मैदान में दोनों फ़ौजें आमने सामने, और फिर इस बीवी को दिखाते हैं वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। और दूसरी तरफ मलक शाह ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है, और दूसरी तरफ वो बीवी दरअसल मलक शाह की बीवी है और वो बच्चा मलक शाह का था। और वो औरत हकीम से पूछती है कि मलक शाह को पैगाम भिजा दिया, और हकीम कहता है कि जी हाँ। और दूसरी तरफ सुल्तान जंग जीत जाता है, और उसके बाद मलक शाह सामने भाग कर आ जाता है और कहता है कि मैं अपनी दरअसल हुकूमत में जंग जीतने का ऐलान करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि चले जाओ। और दूसरे दिन मलक शाह उस झोंपड़ी में जाता है और कमरे में देखता है तो उस कमरे में कोई नहीं होता, और पीछे हकीम एक छोटा सा बच्चा लेकर खड़ा होता है, और वो कहता है कि ये मलक शाह का बेटा है। और मलक शाह हकीम से पूछता है कि मेरी बीवी शमूला कहाँ है, और हकीम कहता है कि वो बेहोश हो गई थी और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हकीम उसको उसकी बीवी की कब्र पर ले जाता है, और इसी एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हो जाता है।